ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः। मंच पर उपस्थित आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आज के इस शुभ कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय, आदरणीय वक्तागण और सामने बैठे हुए श्रोतागण, आप सबको नमस्कार करता हूँ। बहुत ही हर्ष हुआ जब मुझे निमंत्रण प्राप्त हुआ कि एक कदम स्वच्छता की ओर ये प्रारंभ आपने किया है। ये बहुत महत्वपूर्ण है और सबसे पहले इसको ये समझना पड़ेगा कि स्वच्छता, किस चीज़ की स्वच्छता करना चाहते हैं। कि एक कॉमन नाम दिया है स्वच्छता। सबसे पहले अपने मन की स्वच्छता, अपने शरीर की स्वच्छता, अपने धर्म में बताए हुए मार्ग, उनमें जो कुरीतियां आ गई हैं उनकी स्वच्छता, समाज में कुरीतियां हैं उनकी स्वच्छता, जहां रहते हैं वहां की स्वच्छता, और जहां नहीं रहते हैं जो सामूहिक जगहें हैं उनकी स्वच्छता। इतनी प्रकार की स्वच्छताएं हैं, कहीं से भी हमको प्रारंभ करना चाहिए। मैं ये मानता हूं कि निर्मल मन होना सबसे पहली स्वच्छता है। अपने मन को शुद्ध करना, मन में द्वेष भाव को हटाना, वो एक गंदगी है। क्रूरता को हटाना, जो मानव के अंदर वृत्ति बन जाती है, उसकी सफाई करना है। और अगर मन स्वच्छ हो गया तो विचार श्वेता स्वच्छ हो जाएंगे, और विचार स्वस्थ हो जाएंगे तो ये शरीर भी स्वस्थ हो जाएगा। गुस्सा नहीं आएगा, विरोध नहीं होगा, आलोचना नहीं होगी। तो यहां से प्रारंभ करते करते हमको आगे बढ़ना है। जहां निवास करते हैं, जहां रहते हैं, जहां शयन कक्ष है, उसकी सफाई करना प्रातः उठकर सबसे पहले हमारे जीवन में वही दिखती है कि सबसे पहले अपने बिस्तर को साफ करना, अपने कमरे को साफ करना, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उसको एडॉप्ट करना जरूरी है। कि वहीं से तो अस्वच्छता प्रारंभ होती है, वहीं से तो जीवन प्रारंभ होता है। उसकी प्रतिज्ञा लेनी चाहिए। उसके बाद उठते हैं तो घर में जो वातावरण है, जहाँ भोजन करते हैं, भोजन बनाते हैं, उसकी स्वच्छता करनी चाहिए। फिर जिन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं घर में, उनकी देख रेख होनी है, उनकी व्यवस्था बनानी चाहिए। अर्थात मानसिक रूप से अपने शरीर को स्वच्छ बनाने की ओर प्रारंभ प्रातःकाल हर मनुष्य को करना चाहिए। अब सामाजिक स्वच्छता की बात है। समाज में भी बहुत गंदगियां होती हैं और बहुत सारे एनजीओज के हमारे अध्यक्ष बैठे हैं। मैं स्वयं भारतीय सर्वधर्म संसद का राष्ट्रीय संयोजक होने के नाते
ये प्रयास करते रहते हैं कि धर्म गुरुओं का काम केवल अपने धर्म स्थलों को और धार्मिक भावनाओं को और धर्म के प्रचार प्रसार को ये करना नहीं होता है, क्योंकि हर धर्म पहले इंसानियत की बात करता है। मेरे धर्म से बड़ा है अगर, तो वो ईश्वर है जिसकी मैं आराधना करता हूं, और ईश्वर ने सबको बनाया है, एक समान बनाया है, तो मुझे उनका आदर करना है। अर्थात मेरे में और उनमें किसी भी धर्म को मानने वाले, अलग अलग धर्म को मानने वाले लोगों के अंदर द्वेष भाव नहीं होना चाहिए। ये भी स्वच्छता का एक अंग है। ये प्रयास हम करते रहते हैं, और आपके साथ मिलकर एक कार्यक्रम करने की इच्छा मेरे मन में अभी आई यहीं बैठे बैठे, कि अगर कोई गंदा शहर है या नगर है या गली है या मोहल्ला है, उसमें अगर हमारे राष्ट्रीय स्तर के धर्मगुरु हैं, वो एक साथ मिलकर उस स्थान पर जाकर अगर ये अलख जगाते हैं, अपने स्वयं हाथ में झाड़ू लेकर और कूड़े को उठाते हैं और कूड़ेदान में या किसी गाड़ी में जो नगर निगम की होती है उसको बुलाते हैं, कि सामूहिक कार्यक्रम करते हैं, तो मेरा ये मानना है कि धर्म गुरुओं के इस कार्य से अनेकता में एकता की जो भारत की विशेषता है उस पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। ये देश सबका है, इसका नाम भारत है, इसको हिंदुस्तान भी कहा जाता है, अंग्रेजों ने इसका नाम इंडिया भी दिया, परंतु इसकी विशेषता ये है कि ये इतना खूबसूरत है, इतना स्वच्छ है कि वर्षों से, आदि अनादि काल से अगर इतिहास के पन्ने को लेते हैं, सबसे निर्मल और स्वच्छ अगर दुनिया का कोई भाग है तो वह भारत है। और वो इसलिए है कि उसमें अनेक धर्मों के, अनेक विचारधाराओं के लोग एक साथ रहते हैं, मिलकर रहते हैं। ये हमारी संस्कृति है, ये हमारा संस्कार है। इसका भी संबंध सीधा स्वच्छता के साथ है, कि अगर हमारे पूर्वजों ने ये स्वच्छता मन में न रखी होती तो भारत ऐसा ना होता, भारत की सोच ऐसी ना होती। आज विश्व में भारत का नाम है तो उसका कारण है अनेकता में एकता, कि भारत एक ऐसा देश है जो दुनिया को विश्व गुरु होकर एक संदेश देता है। वो संदेश जो है भाईचारे के साथ साथ स्वच्छता अपने आप उसमें आ जाती है, क्योंकि स्वच्छ मन नहीं होता तो हमारे पूर्वज इस तरह के वातावरण में नहीं रह सकते थे। वो रहे हैं, ये इतिहास कहता है, अब भी रहना है, सबको एक साथ रहना है। तो ये विचार मेरे मन में आया कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर, क्योंकि मेरे साथ मंच पर बैठे हैं सब लोग, हम इंटरफेथ पे काम करते हैं, बहुत जगह हम लोग मिलते हैं, देश में भी विदेश में भी, और भारत का ही मैसेज लेके जाते हैं, यही मैसेज लेके जाते हैं कि निर्मल जन, हमारे यहाँ कहते हैं, हमारे धर्म में कहते हैं कि अगर निर्मल मन है तो सब कुछ संभव है, और भाव में द्वेष है, मन काला है, तो फिर वो सफाई काम नहीं करती है। मैं अंत में आपकी संस्था को जो आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है, उनका एक कदम जो है वो महत्वपूर्ण है। हमारे बीच में जत्थेदार जी पधारे हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि मंच पर आए। धर्मगुरु हैं, बंगला साहब गुरुद्वारे से आए हैं, वहाँ के मुख्य ग्रंथी हैं आदरणीय जत्थेदार रंजीत सिंह जी। हम सब मिलकर आपके साथ खड़े होना चाहते हैं, और ख़ास तौर पे मैं नौजवानों को देख रहा हूँ, आपकी संस्था में जो नौजवान हैं
उनको ये बीड़ा उठाना चाहिए। आप अगर जो मैं कह रहा हूं उसको मान लिया जाए कि हम सब धर्मगुरु आप नौजवानों के साथ हाथ में झाड़ू लेकर कुछ अपनी बात कहें ताकि मन स्वच्छ हो, और उस नगर में जहां गंदगी है उसको स्वयं उठाएं और ये मैसेज दें कि हमारे बड़े से बड़ा धर्मगुरु भी गंदगी नहीं चाहता है। कोई क्षेत्र, कोई गली, कोई कूचा गंदा नहीं रहना चाहिए। इसलिए ये धर्मगुरु आए हैं, इसलिए ये सबको प्रेरणा देने के लिए आए हैं। मैं अंत में अपनी बात, आखिर की बात कहते हुए आपको एक याद दिलाता हूं। मेरे बचपन की याद है। भारत आजाद हो चुका था और गांधी जी का बहुत बोलबाला हुआ करता था। हम बहुत छोटे थे। मेरा जन्म करोल बाग में हुआ और करोल बाग से बहुत नज़दीक पचकुइयां रोड पर एक हरिजन बस्ती है, आज भी है। आज तो वो बहुत सुंदर है। जो सिर पर मैला उठाया करते थे, ऐसी प्रथा थी हमारे देश में। मनुष्य मनुष्य का मैला उठाता था, ये मैंने देखा है। और उनका समूह इसी दिल्ली में उस क्षेत्र में रहता था। और मैंने देखा कि महात्मा गांधी के साथ बहुत सारे उनके फॉलोअर्स, बहुत सारे नागरिक, कार्यकर्ता, स्वयंसेवक सब मिलकर उनके घरों में जाके सफाई करते थे। वो एक संकेत था कि जो हमारे लिए सफाई करते हैं, हमारी जूठन को, हमारी गंदगी को, हमारे शरीर की गंदगी को सिर पर ढोते हैं, हमारा ये कर्तव्य हो जाता है। हम जाके उनकी रिस्पेक्ट तो कर सकते हैं, कम से कम उनको जाकर शाबाशी दे सकते हैं, धन्यवाद दे सकते हैं। कोई बहुत बड़ा महान काम कर रहे हैं। इंसानियत में इससे बड़ा कोई काम नहीं हो सकता कि वो सबसे बड़ा इंसान है जो इंसान के लिए इतना बड़ा, जो दूसरा इंसान नहीं करता वो करता है। वो मैंने दृश्य अपनी आंखों से देखा है। मेरा सौभाग्य है कि मैं दिल्ली में उत्पन्न हुआ और महात्मा गांधी जी और अन्य बहुत सारे नेता इतिहास में चले गए, उनको मैंने स्वयं देखा है। आज उसकी फिर ज़रूरत है कि भारत की सरकार ने भी इस अभियान को शुरू किया है। स्वच्छ भारत एक मिशन प्रारंभ किया है। आपकी ऑर्गेनाइजेशन और भारत की सरकार, भारत के धर्मगुरु, अगर विशेष तौर पर मीडिया के माध्यम के पूरे हिंदुस्तान में जाना मुश्किल होगा, हम एक बीड़ा उठाएं इस आज के कार्यक्रम से, मिलकर बैठे तय करें किस दिन हम भारत की राजधानी दिल्ली से, किस क्षेत्र से हम इस अभियान को शुरू करें और ये मैसेज मीडिया के माध्यम से पूरे भारत में जाए और भारत के पास बात विश्व में जाए कि असली सफाई अभियान है क्या। तो उससे क्या है, क्षेत्र की गंदगी भी दूर होगी, लोगों को एहसास होगा कि वो अपने घर की सफाई नहीं, उस घर के बाहर जो रोड है जिसका वो इस्तेमाल करते हैं, बाहर जाते हैं आते हैं, वो एक स्वीपर के इंतजार क्यों करते हैं। नगर निगम के कर्मचारी का कर्तव्य है, उसको दाल रोटी है, उसका व्यवसाय है, मगर हमारा भी कोई कर्तव्य अगर वो नहीं आया है तो उस गली को, सड़क को भी साफ करना हमारा कर्तव्य है। मैं सिख धर्म के अपने भाइयों से शिक्षा लेता हूं। हर सिख आप देखिए गुरुद्वारे में जाकर अपने भाव से, अपने शरीर से सफाई का काम करता है। कितनी अच्छी बात है, कितनी बड़ी प्रेरणा मिलती है जब हम गुरुद्वारे में जाते हैं। बड़ा हो या छोटा हो, हाथ में पोछा लेकर, झाड़ू लेकर सफाई करता है। जहां से लोग निकलते हैं, यहां तक कि उनके जूतों को भी हाथ से उठाता है और तरीके से रखता है। और देखते देखते ऐसा वातावरण बदल जाता है कि लोग वैसे ही हो जाते हैं, यूज्ड हो जाते हैं और वैसे ही करना लग जाते हैं। हमें प्रेरणा लेते हुए आओ मिलकर चलें, एक साथ चलें। इस अभियान में हम आपके साथ हैं। आपका हार्दिक अभिनंदन, आपका स्वागत। आपने हमको बुलाया, उसके लिए बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद।